जिंदगी का सफर और मौत का सफर, इसमें बस एक सांस का फर्क होता है। हम इंसान अक्सर यह सोचते हैं कि हम भीड़ में सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि लोहे और स्टील से बनी इस ट्रेन के एसी कोच में, जहां हर तरफ लोग हैं, गार्ड्स हैं और सीसीटीवी कैमरे हैं, वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कभी-कभी कातिल किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि आपके ठीक सामने वाली बर्थ पर बैठा होता है, और आप उसे सिर्फ एक आम यात्री समझकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यह कहानी है कालका मेल के कोच बी4 की। तारीख थी 15 जुलाई और बाहर एक ऐसा तूफान आया हुआ था जिसने पूरी दुनिया को धुंधला कर दिया था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। पटरियों पर लोहे के पहियों का संगीत किसी चेतावनी जैसा लग रहा था। बर्थ नंबर 45 पर बैठा आदमी अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाया। चलती ट्रेन, बंद दरवाजे और एक लाश। सवाल यह नहीं था कि वो कैसे मरा। सवाल यह था कि जिस कोच से एक मच्छर भी बाहर नहीं निकल सकता था, वहां मौत अंदर कैसे आई। रात के 10 बज चुके थे। एसी कोच बी4 के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था, बल्कि एक आने वाले तूफान की आहट थी। विक्रम ने अपनी सीट नंबर 48 पर अपना लेदर का बैग रखा और एक गहरी सांस ली। विक्रम एक रिटायर्ड क्राइम जर्नलिस्ट था। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी और आंखों के नीचे काले घेरे थे, जो बताते थे कि उसने अपनी जिंदगी में जुर्म की इतनी काली रातें देखी हैं कि अब उसे रोशनी से ज्यादा अंधेरे पर भरोसा होता था। जैसे ही ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और स्टेशन को पीछे छोड़ा, विक्रम की नजर अपने सहयात्रियों पर पड़ी। एसी कोच में तरह तरह के लोग थे। कुछ परिवार जो छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ थके हुए सेल्समैन और कुछ छात्र। लेकिन विक्रम की नजरें, जो एक शिकारी की तरह तेज थीं, जाकर टिकी सामने वाली सीट पर। सीट नंबर 45। वहां मिस्टर खन्ना बैठे थे। उनकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। उन्होंने एक महंगा इटालियन सूट पहना था, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी रेगिस्तान से दौड़कर आए हों। एसी का तापमान 20 डिग्री पर सेट था। ठंडक इतनी थी कि बाकी यात्रियों ने कंबल ओढ़ रखे थे, फिर भी मिस्टर खन्ना के माथे पर पसीने की मोटी बूंदें चमक रही थीं। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर था जो इंसान को पागल कर देता है। विक्रम देख सकता था कि खन्ना ने अपने काले रंग के लेदर ब्रीफकेस को अपनी छाती से लगा रखा है। उनकी उंगलियां ब्रीफकेस के हैंडल पर इतनी कसकर जमी थीं कि उनके पोर सफेद पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उस ब्रीफकेस में उनकी जिंदगी बंद है, और अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया तो उनकी सांसें रुक जाएंगी। विक्रम ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और पूछा, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। पानी लेंगे? खन्ना ऐसे चौंक गए जैसे विक्रम ने उन्हें पानी नहीं, बल्कि जहर ऑफर किया हो। खन्ना ने अपनी आंखें बड़ी की और हकलाते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूं, बस तबीयत थोड़ी नासाज है। लेकिन विक्रम की अनुभवी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। उसने खन्ना की कलाई पर बंधी घड़ी देखी, जो कांप रही थी। यह आदमी किसी चीज से भाग रहा था, या शायद कोई चीज इसका पीछा कर रही थी। विक्रम ने खन्ना के बगल में बैठे यात्री को भी देखा। एक 20-22 साल का लड़का जिसने काले रंग की हुडी पहन रखी थी और कान में बड़े हेडफोन लगा रखे थे। उसका चेहरा हुडी के अंदर छुपा हुआ था और वह लगातार अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था।
विक्रम को वह लड़का भी कुछ संदिग्ध लगा, क्योंकि इतनी गर्मी में हुडी पहनना सामान्य नहीं था। तभी कोच का दरवाजा खुला और टीटी शर्मा अंदर आए। शर्मा जी की वर्दी एकदम कड़क थी और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। उन्होंने खन्ना की तरफ देखा और कहा, टिकट दिखाइए सर। खन्ना ने टिकट निकालने के लिए अपना एक हाथ ब्रीफकेस से हटाया। जैसे ही ब्रीफकेस थोड़ा सा हिला, कोच के सन्नाटे में एक आवाज गूंज गई, खन खन खन। यह आवाज सिक्कों की नहीं थी। विक्रम जानता था कि यह आवाज किस चीज की है। यह भारी मात्रा में ठोस सोने और हीरों के जेवरात के आपस में टकराने की आवाज थी। उस एक पल के लिए कोच में मौजूद हर शख्स की नजर उस काले ब्रीफकेस पर जम गई। बगल में बैठा हुडी वाला लड़का, पास वाली सीट पर बैठी लाल साड़ी वाली औरत और खुद टीटी शर्मा, सबने वो आवाज सुन ली थी। विक्रम के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसने सोचा, इस आदमी ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। इतना सोना लेकर ट्रेन में सफर करना पागलपन है। रात के 12 बज गए। ट्रेन अब शहर से बहुत दूर निकल चुकी थी और घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बूंदें खिड़की के शीशे पर ऐसे बज रही थीं जैसे कोई बाहर से अंदर आने की दस्तक दे रहा हो। कोच की मेन लाइट्स बंद कर दी गईं। अब सिर्फ नाइट लैंप की नीली और मध्यम रोशनी जल रही थी, जिससे कोच का माहौल किसी भूतहा फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। विक्रम अपनी अपर बर्थ पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे खन्ना की चिंता हो रही थी। नीचे बर्थ नंबर 45 पर खन्ना अभी भी बैठा था। उसने सोने की कोशिश नहीं की थी। वह अंधेरे में उस ब्रीफकेस को गले लगाए बुत बनकर बैठा था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। विक्रम ने करवट बदली और सोने की कोशिश की। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। 1 बजा, फिर 2। करीब 1:15 बजे ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, शायद कोई सिग्नल नहीं मिला था। विक्रम की नींद हल्की थी। उसे एक आवाज सुनाई दी, सरसराहट, जैसे कोई कपड़े रगड़ रहा हो। विक्रम का जासूस वाला दिमाग तुरंत जाग गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और बर्थ से नीचे झांका। अंधेरे में जहां खन्ना बैठा था, वहां एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई खन्ना के बहुत करीब झुकी हुई थी। विक्रम को लगा शायद टीटी शर्मा होंगे जो कंबल देने आए हैं, या शायद कोई यात्री टॉयलेट जा रहा है और लड़खड़ा गया है। विक्रम ने उस वक्त टोकना सही नहीं समझा। उसने सोचा कि अगर यह चोर होता तो अब तक खन्ना शोर मचा चुके होते। खन्ना तो वैसे भी जाग रहे थे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका पछतावा उसे ताउम्र रहने वाला था। कुछ सेकंड बाद एक बहुत ही धीमी आवाज आई, घृ, जैसे किसी के मुंह पर तकिया रख दिया गया हो और उसकी सांस घुट रही हो। विक्रम झटके से उठ बैठा। उसने नीचे देखा। परछाई गायब हो चुकी थी। खन्ना अपनी सीट पर लेटे हुए थे और उन्होंने चादर ओढ़ ली थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि खन्ना आखिरकार सो गए हैं और वो आवाज शायद उनके खर्राटों की थी। विक्रम ने पानी पिया और वापस लेट गया। उसे नहीं पता था कि नीचे बर्थ नंबर 45 पर खन्ना सो नहीं रहे थे, बल्कि वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। सुबह के 6 बजे चाय वाले की तीखी आवाज से कोच में हलचल शुरू हुई। चाय, चाय, गरम चाय। विक्रम अपनी बर्थ से नीचे उतरा।
उसने देखा कि हुडी वाला लड़का अपना बैग पैक कर रहा है और बार बार वॉशरूम की तरफ देख रहा है। वो लाल साड़ी वाली औरत, जिसका नाम अंजलि था, वो खिड़की के बाहर देख रही थी। लेकिन खन्ना अभी भी चादर ओढ़कर लेटे थे। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा। जो आदमी रात भर इतना डरा हुआ था कि पलक नहीं झपका रहा था, वो सुबह इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है। स्टेशन आने वाला था। विक्रम ने खन्ना के कंधे को हिलाया और कहा, खन्ना साहब उठिए, कानपुर आने वाला है। कोई हलचल नहीं हुई। खन्ना का शरीर लकड़ी की तरह सख्त था। टीटी शर्मा भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, अरे खन्ना जी, क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? शर्मा जी ने जैसे ही खन्ना के पैर को छुआ, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराकर खन्ना के चेहरे से चादर हटाई और वो नजारा देखकर पास बैठी अंजलि की चीख निकल गई। खन्ना मर चुके थे। उनकी आंखें पथराई हुई थीं और छत को घूर रही थीं। उनके मुंह से सफेद झाग निकलकर सूख चुका था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो काला ब्रीफकेस, जिसे उन्होंने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, वो गायब था। कोच में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, मर्डर, मर्डर, पुलिस को बुलाओ। विक्रम ने तुरंत अपनी कमांड संभाली। उसने चिल्लाकर कहा, शांत हो जाइए, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दरवाजे बंद करो। विक्रम ने खुद जाकर दोनों तरफ के दरवाजे चेक किए। सब लॉक थे। ट्रेन रात भर कहीं नहीं रुकी थी। इसका मतलब साफ था, कातिल अभी भी इसी कोच में है। और वो ब्रीफकेस भी यहीं कहीं छुपाया गया है। विक्रम ने खन्ना की लाश का मुआयना करना शुरू किया। खन्ना के शरीर पर किसी चाकू या गोली का निशान नहीं था। विक्रम ने उनकी गर्दन को ध्यान से देखा। वहां कान के ठीक नीचे एक बहुत ही बारीक लाल रंग का बिंदु था, एक सुई का निशान। विक्रम बड़बड़ाया, जहर, इसे बहुत ही सफाई से मारा गया है। शायद इंसुलिन का ओवरडोज या कोई न्यूरोटॉक्सिन। यह काम किसी आम चोर का नहीं, किसी पेशेवर कातिल का है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से वो हुडी वाला लड़का बाहर निकला। उसके हाथ में एक बैग था और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। विक्रम की नजर उसके जूतों पर पड़ी, जिन पर ताजी मिट्टी लगी थी। विक्रम ने लपककर उसका कॉलर पकड़ लिया। कौन हो तुम? और इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? लड़का कांपने लगा। साहब, साहब, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। टीटी शर्मा ने तुरंत कहा, अरे इसे पकड़ो, जरूर इसी ने मारा है। ये रात भर संदिग्ध लग रहा था। विक्रम ने लड़के का बैग छीना और उसे जमीन पर पलट दिया। बैग में से कुछ कपड़े, एक चार्जर और एक बड़ा सा पेचकस स्क्रूड्राइवर गिरा। पेचकस को देखकर भीड़ भड़क गई। टीटी शर्मा ने कहा, देखो, हथियार मिल गया। इसी से डराकर इसने खन्ना जी को लूटा होगा और फिर मार दिया। शर्मा ने आगे बढ़कर लड़के को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन विक्रम ने शर्मा का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने कहा, रुकिए शर्मा जी, खन्ना का मर्डर पेचकस से नहीं, जहर से हुआ है। यह लड़का चोर हो सकता है, लेकिन कातिल नहीं लगता। लड़का रोते हुए विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मैं तो बस बिना टिकट चढ़ा था। मैं बाथरूम में छुपने गया था क्योंकि स्टेशन आने वाला है। लेकिन साहब, मैंने रात को कुछ देखा था। विक्रम ने पूछा, क्या देखा तुमने?
लड़के ने कांपते हुए हाथ से लाल साड़ी वाली औरत अंजलि की तरफ इशारा किया। उसने कहा, ये मैडम। रात को करीब 2 बजे, जब सब सो रहे थे, मैंने अपनी सीट से देखा था। ये मैडम खन्ना साहब की सीट के पास खड़ी थीं और उनसे कुछ बात कर रही थीं। सबकी नजरें अंजलि पर घूम गईं। अंजलि एक मध्यम उम्र की खूबसूरत लेकिन गंभीर महिला थी। उसने लड़के की बात सुनकर घबराने के बजाय एक ठंडी मुस्कान दी। उसने कहा, क्या बकवास है? मैं बस पानी पीने उठी थी। क्या ट्रेन में पानी पीना भी अब जुर्म है? विक्रम अंजलि के पास गया। उसने अंजलि की आंखों में देखा और पूछा, अंजलि जी, सच बताइए, आप खन्ना को पहले से जानती थी, है ना? अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। उसने पलकें झपकाईं और एक गहरी सांस ली। हाँ, मैं जानती थी उसे। यह वही आदमी है जिसने मेरे पति का बिजनेस बर्बाद किया था। इसने धोखे से हमारी सारी जमीन हड़प ली थी। मैं उससे अपनी चीजें वापस मांगने गई थी। विक्रम ने पूछा, तो क्या आपने उसे मारा? अंजलि ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उससे बहस कर रही थी, लेकिन फिर मैं सो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। अब मामला उलझ चुका था। एक तरफ वो लड़का जिसके पास औजार थे, दूसरी तरफ वो औरत जिसके पास कत्ल का मकसद, मोटिव था। लेकिन विक्रम का दिमाग कहीं और चल रहा था। उसे टीटी शर्मा का बर्ताव खटक रहा था। एक टीटी जो बिना टिकट वाले यात्री को पकड़कर खुश होता है, वो इस लड़के को इतनी जल्दी कातिल साबित करने पर क्यों तुला था? और वो बार बार उस ब्रीफकेस की बात क्यों कर रहे थे, जबकि अभी तक ब्रीफकेस मिला ही नहीं था? विक्रम ने कोच का मुआयना करना शुरू किया। कातिल ने ब्रीफकेस लेकर भागने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि ट्रेन लॉक थी। इसका मतलब है कि ब्रीफकेस को ट्रेन में ही कहीं छुपाया गया है, ताकि मामला शांत होने पर उसे निकाला जा सके। विक्रम की नजरें दीवारों, सीटों के नीचे और लगेज रैक पर घूम रही थीं। तभी उसकी नजर खन्ना की सीट के ठीक ऊपर लगे एसी वेंट पर गई। वेंट का ढक्कन थोड़ा सा टेढ़ा था और उस पर उंगलियों के ताजे निशान थे जो धूल में साफ दिख रहे थे। विक्रम ने तुरंत टेबल पर चढ़कर वेंट का ढक्कन हटाया। अंदर अंधेरे में कुछ चमक रहा था। विक्रम ने हाथ डाला और उसे बाहर खींच लिया। वो खन्ना का काला ब्रीफकेस नहीं था, बल्कि एक खाली सीरिंज थी। और सीरिंज के साथ एक रेलवे का रूमाल था। विक्रम ने वो रूमाल टीटी शर्मा को दिखाया। शर्मा जी, यह रूमाल आपके पास कैसे आया? टीटी शर्मा के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये मेरा नहीं है। रेलवे में हजारों ऐसे रूमाल होते हैं। विक्रम ने सीरिंज को रोशनी में देखा और कहा, इसमें पोटेशियम क्लोराइड था। इससे हार्ट अटैक जैसा लगता है और इंसान बिना आवाज किए मर जाता है। लेकिन शर्मा जी, आप एक गलती कर गए। रात को जब मैंने परछाई देखी थी, वो खन्ना को लूटने के लिए नहीं, बल्कि उसे मारने आई थी। और वेंट के अंदर सिर्फ सीरिंज नहीं है। विक्रम ने ऐसी वेंट के अंदर और गहरा हाथ डाला और एक भारी काला बैग खींच निकाला। खन्ना का ब्रीफकेस। विक्रम ने कहा, शर्मा जी, आप ब्रीफकेस लेकर भाग नहीं सकते थे क्योंकि दरवाजे बंद थे। इसलिए आपने उसे वेंट में छुपा दिया, ताकि जब पुलिस लाश लेकर चली जाए और कोच यार्ड में जाए, तब आप आराम से आकर खजाना निकाल लें। टीटी शर्मा अब कांप रहे थे।
उनका राज खुल चुका था। अचानक उनके चेहरे की मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक खूंखार जानवर ने ले ली। उन्होंने अपनी जेब से एक बड़ा सा रामपुरी चाकू निकाल लिया। पीछे हटो सब, शर्मा चिल्लाया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। हाँ, मैंने मारा उसे। 20 साल से मैं इस ट्रेन में धक्के खा रहा हूँ, दूसरों के टिकट चेक करता हूँ। और ये अमीर लोग इतना सोना लेकर सफर करते हैं। मुझे बस वो ब्रीफ केस चाहिए था। मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसे चाहिए थे। कोच में हड़कंप मच गया। लोग सीटों के पीछे छुपने लगे। शर्मा ने चाकू विक्रम की तरफ घुमाया। रास्ते से हट जाओ बुड्ढे, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही थी। कानपुर स्टेशन आने वाला था। शर्मा जानता था कि अगर ट्रेन रुक गई तो पुलिस चढ़ जाएगी। उसे चलती ट्रेन से कूदना था। शर्मा दरवाजे की तरफ भागा। उसने चलती ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अपनी उम्र के बावजूद उससे तेज निकला। विक्रम ने पास पड़ा हुडी वाले लड़के का भारी बैग उठाया और पूरी ताकत से शर्मा के पैरों पर दे मारा। शर्मा का संतुलन बिगड़ा और वो मुंह के बल गलियारे में गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठ पाता, विक्रम उसके ऊपर कूद पड़ा। शर्मा ने चाकू चलाने की कोशिश की। विक्रम के हाथ पर एक गहरा कट लग गया, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शर्मा की कलाई मरोड़ दी। चाकू दूर जा गिरा। उड़ी वाले लड़के और बाकी यात्रियों ने मिलकर शर्मा को दबोच लिया। ट्रेन ने एक जोरदार झटके के साथ ब्रेक लगाए और कानपुर स्टेशन पर रुक गई। प्लेटफार्म पर पुलिस इंतजार कर रही थी। टीटी शर्मा को हथकड़ी पहनाई गई। खन्ना की लाश को एम्बुलेंस में ले जाया गया और वो काला ब्रीफकेस जो इस पूरी तबाही की जड़ था, पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। कोच भी फौर खाली हो गया। विक्रम प्लेटफार्म पर खड़ा था, अपने हाथ पर रुमाल बांध रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी और सूरज निकल रहा था। तभी अंजलि, वो लाल साड़ी वाली औरत, विक्रम के पास आई। उसने कहा, शुक्रिया। अगर आप न होते तो शायद मेरा पुराना झगड़ा देखकर पुलिस मुझे ही कातिल समझ लेती। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक गवाह को कभी नहीं मिटा सकता। अंजलि ने पूछा, कौन गवाह? आपने तो कहा था सब सो रहे थे। विक्रम ने अपनी उंगली ट्रेन की छत की तरफ उठाई और कहा, खामोशी। सन्नाटा सबसे बड़ा गवाह होता है। बस उसे सुनने वाला चाहिए। ट्रेन ने सीटी दी। एक और सफर शुरू होने वाला था। नए यात्री, नई कहानियां। लेकिन कोच बी फॉर की वो रात अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। एक ऐसी रात जब मौत ने भी टिकट लेकर सफर किया था। तो दोस्तों, यह थी कालका मेल की वह खौफनाक रात। सफर खत्म हो गया, मुजरिम पकड़ा गया और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में गूंज रहा है। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? हम जिन अनजान चेहरों के साथ घंटों सफर करते हैं, अपनी खुशियां और अपना डर बांटते हैं, उनमें से कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, यह कोई नहीं जानता। अपराध किसी भी वक्त और किसी भी जगह दस्तक दे सकता है। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक मौका ही काफी होता है। जैसे टीटी शर्मा के लिए वह एक मौका था। अगर आपको जासूस विक्रम की यह तहकीकात और रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देती है।
और अगर आप चाहते हैं कि जुर्म की दुनिया के ऐसे ही और राज हम आपके सामने खोलते रहें, तो क्यूरियस माइंड एआई को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्योंकि हमारी अगली कहानी किसी दूर ट्रेन में नहीं, बल्कि शायद किसी ऐसी जगह पर होगी जहां आप रोज जाते हैं। हो सकता है वह कोई लिफ्ट हो, कोई पुराना होटल या शायद आपका अपना घर। और याद रखिए, अगली बार जब आप ट्रेन की बर्थ पर लेटें और कोच की लाइट बंद हो जाए, तो एक बार यह जरूर सोचिएगा, क्या आपके सामने वाली सीट पर बैठा शख्स वाकई सो रहा है, या वो अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें और होशियार रहें।